नवाबगंज इंदिरानगर कॉलोनी की रहने वाली और एसएसटी इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा खुशबू तहसील की बनी टॉपर। एक्सीलेंट फिजिक्स एंड मैथ कोचिंग के एमडी एनएच अंसारी का जताया आभार। जिला बरेली नवाबगंज तहसील एजुकेशन में लगातार बुलंदियों को छू रहा है और तहसील क्षेत्र के आसपास गांव के रहने वाले छात्र व छात्राएं लगातार तहसील का नाम रोशन कर रहे हैं। जहां नवाबगंज कस्बा इंदिरानगर कॉलोनी की रहने वाले सफाई कर्मी नरेश पाल की बेटी खुशबू ने एसएसटी इंटर कॉलेज की छात्रा हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने कॉलेज और माता पिता का तो नाम रोशन किया ही है, इसके साथ ही खुशबू ने तहसील की टॉपर और जिले में 6ठी रैंक पाकर अपने नगर और तहसील व जिले का भी नाम रोशन किया है। एक्सीलेंट फिजिक्स क्लासेस की कक्षा 12 की छात्रा खुशबू ने जिले में 6ठा स्थान तथा तहसील में पहला स्थान प्राप्त किया एवं सभी बच्चों ने प्रथम श्रेणी में कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें हिमांशु ने 87 नंबर, फूलचंद ने 86 नंबर एवं 30+ छात्रों ने 82 नंबर प्राप्त किए। प्रबंधक ने छात्रों को अच्छे नंबर लाने पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है और एक अच्छी पोस्ट पर रहकर देश की सेवा करने की दुआ भी दी है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं पूरी बात हमारी इस खास रिपोर्ट में। कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की यह खास रिपोर्ट। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों की उड़ान होती है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा देश का भविष्य खुशबू हमारे साथ है जो तहसील के टॉपर हैं। हम जानना चाहेंगे इनसे कि इन्होंने जो टॉप हासिल किया है वो कौन सी कोचिंग से हासिल किया है और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, सारा कुछ हम इनसे पूछेंगे और कैसा लग रहा है। सबसे पहले बेटा आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम खुशबू है। मेरे पिता का नाम मिस्टर नरेश पाल है। मैं मोहल्ला इंदिरानगर कॉलोनी नवाबगंज बरेली की रहने वाली हूँ। मैंने एसएसटी इंटर कॉलेज नवाबगंज से इंटर की परीक्षा पास की है। मैं एक्सीलेंट फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस में पढ़ती थी, फिजिक्स की कोचिंग। जी जी। हाँ, तो कितने मार्क्स आए हैं आपके? फिजिक्स में आए हैं 91। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब टीचर्स को, पेरेंट्स को और मतलब सभी साथियों को खुश देखकर तो खुद को भी अच्छा लग रहा है काफ़ी। किस तरीके का स्वभाव है जो आपके, जो यहाँ के एमडी हैं एनएच अंसारी साहब, किस तरीके का स्वभाव, किस तरीके की पढ़ाई कराते हैं वो? उनका स्वभाव काफ़ी फ्रेंडली है। वो कभी भी बच्चों को मतलब टीचर्स की तरह मतलब ट्रीट नहीं करते हैं। पेरेंट्स एंड मतलब फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं। वो मतलब गलतियों पर डांटते भी हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ाते भी हैं। वो मतलब अगर हम लोग कभी भी गलती करते हैं तो वो अच्छे से ही मतलब बताते हैं, कभी भी डांटते नहीं हैं। बस हमेशा मोटिवेट ही करते रहते हैं कि बच्चों आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। अच्छा, आपके जो फैमिली है, किस तरीके की फैमिली है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं आप? मतलब एक लेवल होता है ना कि अमीरी गरीबी का, तो किस तरीके का परिवार है आपका? क्या आपके जो पिताजी हैं वो क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी हैं औरंगाबाद में। और मतलब ना ज़्यादा हाई है फैमिली, ना ज़्यादा लो है, मीडियम है फैमिली। तो मतलब फैमिली से भी काफ़ी सपोर्ट रहा है हम लोगों को। मतलब पापा जितने थे मतलब उन्होंने पूरा ही मतलब सपोर्ट किया है हमारा। तो कभी ऐसा वक्त आया है कि बहुत ज़्यादा तंगी रही हो और आप उस तंगी को पार करके, एक चैलेंज आया होगा ज़िंदगी में, हाँ। जिसको पार करके, वो क्या समय था बताइए थोड़ा-सा? हाँ, काफ़ी टाइम ऐसा रहा है। मतलब जब पढ़ाई पेपर्स का टाइम आता है तो मतलब पता नहीं कहाँ से मुसीबतें आ जाती हैं सामने, कि या बीमारी हो या फिर मतलब वैसे दिक्कत हो घर में पैसे की, तो काफ़ी मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। पर हमारी फैमिली में ये था कि मतलब चाहे कितनी भी मुसीबतें रहें पर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको उन मुसीबतों पे ध्यान नहीं देना है। मुसीबतों का सामना करने के लिए हमारे पेरेंट्स हमारे सामने रहे हैं। वो बोलते हैं कि मुसीबतों का सामना करने के लिए हम हैं, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको अपना करियर पे ध्यान देना है, आपको अपनी पढ़ाई करना है। और दूसरी चीज़, टीचरों ने भी हमारे यही बोला कि बच्चों मुसीबतें तो आती रहती हैं, जीवन का नाम ही संघर्ष है, जिसने संघर्ष कर लिया वो जीत गया। और अगर वैसे भी कोई दिक्कत है तो टीचर्स ने हमारे इतना भी सपोर्ट किया, उन्होंने पैसों से भी हमारी काफ़ी हद तक मदद की है। पैसे की बात करें तो टीचर्स जो हैं, हाँ।
टीचर्स ने आपकी मदद की है? हाँ, हेल्प की है। मतलब अभी प्रैक्टिकल का जो टाइम होता है स्कूल में, तो मतलब उतने टाइम पे हमारे घर में थोड़ी दिक्कत चल रही थी, तो प्रैक्टिकल में मतलब पहला जो प्रैक्टिकल था तो हमें पता भी नहीं था कि हाँ जमा करने हैं या कैसा क्या है। इंटर का मतलब पहली बार था, तो ऐसा पता भी नहीं था कि उसी दिन जमा करने हैं। घर पे भी थोड़ी दिक्कत थी, तो हमने यहाँ के जो एमडी हैं एक्सीलेंट फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस, उन्हीं से बोला सर मतलब ऐसी दिक्कत है, तो उन्होंने बोला नहीं बेटा आप मतलब प्रैक्टिकल दो आराम से, मैं मतलब उस दिक्कत को ख़त्म करता हूँ। तो उन्होंने उस तरह से हमारी मदद की स्कूल में। तो खुशबू बेटा, एक बात और, हमारे यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक संदेश जाना चाहिए कि आप आज इंटर में आए हैं ना? हाँ, इंटर नहीं, में इंटर पास हुए हैं ना? हाँ। टॉपर आए हैं। हाँ। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं यूपीएससी मतलब क्रैक करना चाहती हूँ। हाँ, आईएएस की मतलब पोस्ट पे। बहुत अच्छा आपका सोच है। और मैं ये बात जानना चाहूँगा, जैसे कि आज आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे सर्वप्रथम? सबसे पहले तो मम्मी पापा, क्योंकि बोलते हैं कि माता पिता ही होते हैं कि उनका बच्चे का तो होता ही है सपना एक, पर एक बच्चे के माँ बाप का भी होता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये करे, तो माँ बाप को भी। और दूसरा टीचर्स, क्योंकि माँ बाप तो होते ही हैं, उसके बाद टीचर्स ही आते हैं। दूसरे माँ बाप हमारे टीचर्स ही होते हैं, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं। घर वाले तो सिखाते हैं ऐसा व्यवहार करना, पर टीचर्स हमें पूरी समाज का मतलब आईना दिखाते हैं कि हाँ समाज कैसा है, आपको क्या करना है, कैसे चलना है। तो टीचर्स को श्रेय है और माँ बाप को। अच्छा, बच्चियों को पढ़ाना तो चाहिए, लेकिन आजकल एक वो माहौल बना चुके हैं लोग, दिल में भय का माहौल है कि हम बच्चियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या संदेश देंगे, पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए यही संदेश है कि मतलब हर पेरेंट्स के दिल में लड़कियों की तरफ से डर होता है कि हाँ मतलब समाज इतना गंदा हो गया है और उसे किसी ने नहीं किया है, हम ही लोगों ने मतलब किया है, तो उसको भी सुधारना भी हम ही लोगों को है। तो इस डर से कि मतलब लड़कियों के साथ गलत होगा, ये है वो है, नहीं, लड़कियों की सेवा में भी काफ़ी पुलिस चल रही है, महिला हेल्पलाइन वगैरह नंबर जितने भी हैं सारी लड़कियों की सेवा में है, पुलिस भी लड़कियों की सेवा में कार्य कर रही है। तो उस डर से आप लोगों को लड़कियों की पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। और आप लोगों को भी ये नहीं है कि बच्चे कहीं भी पढ़ रहा है ध्यान नहीं दे रहे हैं पेरेंट्स, आप लोगों को एक तरफ से ध्यान देना चाहिए उन्हें कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। और कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं कोई मतलब ही नहीं है, और वो ध्यान ही नहीं देते हैं बच्चा पढ़ रहा है नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप अपने काम में बिजी रहते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा उनके साथ भी समय निकालना चाहिए ताकि बच्चे को अकेला महसूस ना हो, उनके साथ दोस्त की तरह रहना चाहिए ताकि बच्चा अपने हर दिल की बात अपने माँ बाप को बता सके। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात जो है खुशबू ने कही है कि समय थोड़ा पेरेंट्स को अपने बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को भी अकेलापन महसूस ना हो और उनको भी ये ना लगे कि हमारे पेरेंट्स हमसे बातचीत नहीं करते हैं। थोड़ा सा वक्त, हर आदमी आज के समय में काम में व्यस्त है, रोजी रोटी कमाने में व्यस्त है, लेकिन थोड़ा सा समय अपने बच्चों को ज़रूर दे दीजिए। तो आज हम एक और ऐसे जो इस बगीचे को गुलजार बनाने वाले एक ऐसे बागवान, हम उनसे मिलाएंगे एनएच अंसारी साहब से, जो इस बाग के बागवान हैं। उन्होंने इस बाग को कैसे सींचा है वो हम बताएंगे और उनसे बात करेंगे एनएच अंसारी जी से। तो अंसारी साहब, कारवां टीवी में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, आज आपके एक स्टूडेंट ने टॉपर बनी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, जो आप आज मेरी कोचिंग में आए। खुशी टीचर्स को इतनी होती है कि उसका बच्चा जब कोई टॉप करता है। वैसे तो लगभग 5 सालों से मैं इस फील्ड में आया हूँ और 5 सालों में ऐसे बच्चे जो गरीब घर से थे उन्हें पढ़ा के 95, 97, 98 तक मार्क्स दिलाए हैं, लेकिन तहसील में या फिर ज़िले में अभी तक कोई नाम नहीं आ पाया। बहुत ही खुशी होती है जब कोई बच्चा इस तरह से नाम करता है। आज मेरी स्टूडेंट जो खुशबू हैं, इन्होंने तहसील में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो इनका रिजल्ट देखते ही बहुत खुश हुआ। लेकिन साथ में ही मेरे कुछ शेर और भी हैं जिनके मार्क्स थोड़े कम रह गए किसी वजह से, जैसे कि रवि हैं, फूलचंद है, फैज़ है, अजय है। इन बच्चों के ऐसे बच्चे हैं और मुझे इन पे पूरा भरोसा है कि ये 1-2 साल में एक अच्छी पोस्ट पर चयनित होकर देश की सेवा करेंगे, अपना, मेरा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे।
तो कब से आपने ये कोचिंग खोला है यहाँ पर, किस तरीके का रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर? शुरुआती दौर में तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। मैं एक गरीब फैमिली से आता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, और नॉर्मल फैमिली अब है। उसके साथ मैंने ये कोरोना काल से पहले 2019 में पढ़ाना स्टार्ट किया था, और उस समय मेरे पास कुछ ही बच्चे थे, कुछ गांव के, कुछ बाहर के। पहला बैच जो था वो 2019 में पढ़ाया था, जिसमें 13-14 बच्चे पढ़ाता था इंटर में। उस 13-14 बच्चों से मैंने आज 100 बच्चे बिठालता हूँ। 50 बैठते हैं, 60-100 इस तरह से बच्चे बैठते हैं क्लास में, एक बहुत स्ट्रगल के साथ। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला है वो बच्चों का है। बच्चों ने मेहनत से पढ़ाई की, नंबर लाए। देखो, मार्क्स हम लोग तो गाइड करते हैं खाली, बाकी मेन काम जो होता है वो बच्चों का होता है, और साथ में उनका पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारा बच्चा जब कोचिंग के लिए निकल रहा है, कोचिंग में क्या पढ़ के आ रहा है, किस तरह से वो पढ़ रहा है घर पे। अगर ये नहीं देखते हैं तो बच्चा जो होता है, जैसे मैंने इस बैच में 70 बच्चे पढ़ाए हैं, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं, 70 में लगभग ये तहसील टॉपर आई हैं। इसके अलावा जो है 30-35 बच्चे ऐसे हैं जो 82 मार्क्स लाए हैं। 70 में लगभग 40 बच्चे ऐसे हैं जो 80+ मार्क्स पे पहुंच चुके हैं। तो उसमें कुछ 30 बच्चे ऐसे भी हैं जिसके मार्क्स कम आए, जो 60, 65, 70 के मार्क्स लाए हैं, लेकिन मतलब 60 से ऊपर प्लस सभी हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इन बच्चों को कुछ अलग सिखाया या उन्हें अलग सिखाया। ये जिम्मेदारी होती है बच्चे की पेरेंट्स की, कि हमारा बच्चा जाके कोचिंग में क्या कर रहा है, किस तरह से पढ़ाई कर रहा है, और साथ में बच्चे के साथ वो कितने लगे हुए हैं कि हमारा बच्चा कितना पढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा मोटिव जो होता है वो माँ बाप का होता है। अगर माँ बाप चाहें तो बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं, हम तो गाइड करते हैं सिर्फ। अंसारी साहब, एक बात और जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने फैमिली की बात कही है, आपके वालिद को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और जब आप छोटे रहे थे आप, तो आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। बहुत स्ट्रगल किया, मैंने देखा, मेरे परिवार से हैं, मेरे रिश्तेदार हैं वो। तो आज आप तरक्की के मुकाम पर हैं, आपके सभी भाई मैंने देखा है कि तरक्की के मुकाम पर हैं। ख़ास तौर से आप एनएच अंसारी साहब, आप एक ऊंचे मुकाम पर अल्लाह ताला आपको पहुंचा रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने वालिद मरहूम के लिए? आप जानते मेरे वालिद को तो बहुत अच्छे से। मेरे वालिद अकेले करने वाले थे, और हम लगभग 4 बहनें बड़ी थी, 2 बहनों की शादी वालिद कर गए, और मैं उनका शुक्रिया किस तरह से करूं जो मुझे इस काबिल वो बना गए। क्योंकि एक गरीब फैमिली से और बच्चे को पढ़ाना, इस काबिल कराना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मेरा इस लाइन को चुनना ही, वैसे आप जानते हैं मेरा फ्रूट का काम है, भाई की जो अब तो आड़त है, दुकान है मंडी में। मैंने ये फील्ड इसलिए चुनी क्योंकि पैसा तो कहीं भी कमा सकता हूँ, लेकिन एक जो नाम की फील्ड है वो सबसे बेहतर जो फील्ड है वो एजुकेशन की फील्ड है। और इस एजुकेशन की फील्ड में आके माँ बाप की दुआएं और आप लोगों का प्यार, इसे लेके मैंने अल्लाह की जो मेहरबानी है मुझ पर, थोड़ा नाम इसमें कमा लिया है। अंसारी साहब, एक बात और जानना चाहेंगे, अभी क्या इसको बढ़ाने का इरादा है कि नहीं इरादा है? जी, सोचा था इस समय कि जैसे रिछोला गांव से काफ़ी बच्चे आते हैं, ऐसे फैमिली जो गरीब फैमिली है, या फिर जो ऐसे जिन्हें ये लगता है कि हमारी बच्चियां नवाबगंज जाएंगी तो थक जाएंगी आने पाने में, मतलब बहुत सारी चीज़ें कि किराए में इतना पैसा खर्च हो जाएगा। तो एक कोचिंग रिछोला और पास के इलाकों में डालने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वहाँ से छोटे बच्चे नहीं आ पाते हैं, और जो बच्चे 9th में आते हैं वो थोड़े कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। उन बच्चों को थोड़ा ठीक करने से, उन्हें बचपन से ही ये सिखाया जाए कि किस तरह से क्या करना है, तो वो ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। ऐसे पेरेंट्स को मैं देखिए, अभी खुशबू ने एक बात कही थी कि पेरेंट्स जो हैं हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या कर रहे हैं, किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चियों को, ख़ास तौर से बतौर ख़ास मैं कहना चाह रहा हूँ कि बच्चियों को पढ़ाने में थोड़ा
दिलचस्पी कम ले रहे हैं और डर की वजह से, ऐसे पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लास्ट क्वेश्चन। नहीं, बच्चियों को तो डरने की कोई वो बात ही नहीं है। बच्चियां, अगर हमारी बच्ची ठीक है तो वो कहीं भी जा सकती है, और बच्चियों के लिए ये भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए कि हमारा लड़का है तो पढ़ेगा या लड़की है बाहर जाके क्या करेगी। देखिएगा, ज़माना इस तरह से आगे बढ़ रहा है, और अगर अब यही सोच रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये सोच नहीं होनी चाहिए कि बच्चियों को घर बैठाना है और बच्चों को पढ़ाना है। एक्चुअली है क्या, बच्चियां ज़्यादा मेहनत कर लेती हैं अपेक्षा बच्चों के, क्योंकि बच्चे जो हैं बाहर निकलते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, और बच्चियां भी ठीक रहती हैं। लेकिन बच्चियां जो है, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, बच्चों के अगर जैसे मान लिया 70% मार्क्स आ रहे हैं तो उन्हें इतना बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन बच्चों के लड़कियों की अगर 80 बन जा रही तो उन्हें ये लगता है कहीं ना कहीं मेरी कहीं ना कहीं चूक रह गई है, कुछ करना चाहिए, इसके लिए काफ़ी खुलाना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे बच्चे डेडिकेटेड भी होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। लड़के भी कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लड़कियां भी कम नहीं हैं। लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब इस समय आप देखिएगा, हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी तो एक लेडीज़ हैं, मतलब एक कहीं ना कहीं एक बच्ची रही होगी। अगर उनके माँ बाप भी ऐसे सोचते, क्या इस मकाम पे पहुंच पाती? तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चियों को रोका जाए और लड़कों को पढ़ाया जाए। जो घर में अच्छा है उसे ज़रूर पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चियों को रोक लिया जाए। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं जो अभी थोड़ा देख रहे हैं, नर्वस से नज़र आ रहे हैं। ऐसे बच्चों को क्या संदेश देंगे आगे के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए, कि वो आगे और मजबूती के साथ उभर के आएँ? देखिएगा, मैं बच्चों को यही संदेश दूंगा, ऐसा कोई कागज़ नहीं बना जो बच्चों की काबिलियत को उस पर लिख दे। वो काबिलियत बच्चे के उसमें रहती है। कहीं ना कहीं मान लिया उनसे चूक हुई है, उन्हें देखा जाए और देखने के बाद उसे ठीक किया जाए। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिली। मैं जब पढ़ता था तो मुझसे मेरे गुरुजी कहते थे, मैं पढ़ता था, गरीब फैमिली से था, काम जो भी था जैसा भी था उसके साथ में, मेरे गुरुजी मुझसे कहते थे कि अगर तुम्हारे मार्क्स कहीं ना कहीं कम रह रहे हैं तो ये मत सोचना कि नहीं होगा। मेरे गुरुजी कहते थे कि अगर मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिसकी 3rd डिवीज़न भी है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो ऐसा नहीं है जिसके मार्क्स कम आए वो ये सोचे कि अब कुछ नहीं हुआ। आपके जो थोड़ी बहुत कमी रही है उसे सुधारें और आगे देखें क्या करना है हमें सही से। अगर ऐसे हार के बैठ जाएंगे तो करेंगे क्या? तो देखिए, अभी हमने जो आज खुशबू के जो सर हैं उनसे बात कराई, और बात करके आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बताएं। ये समझ लीजिए, इस बाग को सींचने वाले एक ऐसे बागवान हैं ये NH अंसारी साहब, जिन्होंने इस बाग को बहुत खूबसूरती के साथ सजाया है। ऐसे बागवान को कारमा टीवी सलाम करता है।